मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है आज का सुविचार यानी थॉट ऑफ द डे। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देयर इज़ अ क्लियर एंड सिंपल सोल्यूशन। इसका हिंदी अर्थ होता है हर जटिल समस्या के लिए एक स्पष्ट और सरल समाधान होता है। अर्थात अगर हमें अपने जीवन में किसी समस्या यानी परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो हमें घबराने के बजाय उसके समाधान की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमें जीवन में कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत, हिम्मती और सहनशील बनाने के लिए आती हैं और हमारे अंदर छुपी हुई ऊर्जा का पहचान कराने के लिए आती हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि अगर हमें अपने जीवन में कोई समस्या आती है तो हम घबराने के बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। सुप्रभात बच्चों। वर्ड ऑफ द डे यानी कि आज का शब्द है रिड्यूस। इसका अर्थ है घटाना, कम करना, छोटा करना। अब चलिए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। द गवर्नर अनाउंस्ड अ न्यू प्लान टू रिड्यूस क्राइम, यानी कि राज्यपाल ने अपराध को कम करने के लिए नई योजना की घोषणा की। अगला सेंटेंस है ही ट्राइड टू रिड्यूस हिज वेट, उसने वजन कम करने की कोशिश की। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अब समय है आज की पहेली का। तो बताइए, सोने की वो चीज़ है, बिके न हाट सुनार, हल्की फुल्की भी नहीं, कई किलो है भार। बताइए क्या? सोचिए क्या हो सकता है, जल्दी से सोचिए, जल्दी। ओ टाइम आउट। इसका सही जवाब है चारपाई, जो हमारे सोने के काम भी आती है, हल्की फुल्की भी नहीं होती है और हर छोटी दुकानों पर बिकती भी नहीं है। थैंक यू। नमस्कार। आइए आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज के दिन अर्थात 25 सितंबर 1524 में सफलतम पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा आखिरी बार वाइसराय बनकर भारत आया। वास्को डी गामा ने ही अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 20 मई 1498 को पहली बार वास्को डी गामा अपने दल के साथ भारत के कालीकट पहुंचे थे। आज के इतिहास की दूसरी घटना, आज ही के दिन सन 1916 में अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ। इन्होंने देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये एक चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। उपाध्याय जी नितांत सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल का नाम क्या है? राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल का नाम माउंट आबू है। प्रश्न संख्या 3, भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूह का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूह का नाम गोंड जनजाति है। प्रश्न संख्या 4, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। धन्यवाद। Good morning. Today I brought you a poem. Thank you, God. So sing with me. For all the things around us, big and small, for all the creature on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all. Almighty God, we thank you, and to you we call. Bless each one of us
in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. Thank you. सुप्रभात। आइए अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर मानो मन कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं दुखी हो ही जाता है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। क्या करते हैं कि अपने घर में तो झाड़ू लगाई, कूड़ा लिया बाहर इकट्ठा कर दिया, वो गली में फैलता रहता है, जानवर आके उसको फैला देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जितनी सफाई आप अपने घर की रखते हो उतनी ही सफाई अपने आप को गली की, अपने घर के बाहर भी रखनी चाहिए। अब हर जगह डस्टबिन लगे होते हैं। दो तरीके के डस्टबिन होते हैं, एक होता है ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। तो इसमें आपको एक में सूखा गील होता है कूड़ा और एक में गीला कीड़ा डालना होता है। तो दोनों में अलग अलग कूड़ा डालिए। कूड़े को कभी भी इधर उधर मत फैलाइए। धन्यवाद। सभी शिक्षकों को एक बार फिर से संजीव शर्मा का नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम में। आज का हमारा एलो कोड है H103। ये काम करेगा भाषा में, और भाषा में भी आज हम बात करेंगे हिंदी के विषय में। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां एलो कोड H103 को हासिल करने के लिए हम करा सकते हैं। बच्चों, तुमको अपने गांव का नाम पता है? तुम जिस गांव में रहते हो उस गांव का नाम क्या है? ऐसे ही मम्मी पापा का नाम पता है तुमको? आपकी मम्मी का नाम क्या है? आपके पापा का नाम क्या है? अच्छा, और ये बताओ, तुम्हारे घर में ऐसे कोई पालतू जानवर हैं जो दूध देते हैं? उनके नाम लिखने हैं। ऐसे कौन से हैं जो दूध देते हैं और ऐसे कौन से हैं जो दूध नहीं देते हैं? एक बात और, कभी शाम को आसमान में चिड़ियों को उड़ते हुए देखा है? बहुत सारी चिड़ियां चहचहाती हुई उड़ती रहती हैं। तुम उनके नाम जानते हो क्या? चलिए, इन सब को लिए अभी ये जो चित्र देख रहे हो, इनमें से पहचान करना है और बताना है, और जो सही पहचान करेगा वो अपनी कॉपी पर भी लिखेगा। और कॉपी पर लिखने के साथ साथ अगर तुम इनका चित्र बना सकते हो तो इनका चित्र बनाओ और
वो चित्र बनाकर हमको दिखाइए। तो जानते हैं इन सब के लिए कि इनको हम क्या क्या कहते हैं। चलो करके दिखाएं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चों से जब भी प्रश्न करें तो उनमें रोचकता अवश्य होनी चाहिए। जिन क्रियाकलापों को कराएं उनमें बच्चों की रुचि जागृत होनी चाहिए। जब बच्चे अपनी बात कह रहे हों तो उनको ध्यान से सुने। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनकी बात को गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए छात्रों के साथ साथ आपकी भी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। और आज की गतिविधियों को कराने के लिए आप कुछ एनिमेशंस और कुछ वीडियोस को भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो कराते रहिए इस प्रकार की गतिविधियां। निश्चित रूप से हम हासिल करेंगे प्रेरणा लक्ष्यों को और हमारा उत्तर प्रदेश बनेगा प्रेरक प्रदेश। जय शिक्षा।